जैसा कि आप जानते हैं कि कौन इस समय स्ट्रेस में नहीं है। घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम, बच्चों की भी जिम्मेदारियां, पढ़ाई का काम। तो ये लाइफ जो है स्ट्रेस से भरी है। तो इससे कैसे मैनेज करें, इसे कैसे मैनेज करें, कैसे इससे हम निकल पाए। तो इन्हीं चीजों पे आज हम आज का अभ्यास फोकस करेंगे कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी फील करते हैं, अवसाद है, जीवन के प्रति आपकी सोच ही बदल गई है, नकारात्मक सोच है, रचनात्मक सोच रह ही नहीं गई, जीवन बिल्कुल निराश लगता है, आप जीना नहीं चाहते, या फिर और जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इनसे कैसे बचा जाए। तो उसके लिए है कुछ अभ्यास है योग में। सबसे पहले हम करेंगे पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक। इसे हम बॉक्स ब्रीथिंग कुछ लोग कहते हैं, जिसे बॉक्स ब्रीथिंग कहा जाता है। पूरक मीन्स हमने सांस लिया, कुंभक सांस रोका, रेचक सांस छोड़ा, और फिर कुंभक। यानी पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक। तो इस तरह क्या बनता है, बॉक्स एक बन जाता है। जैसे पूरक सांस लिया, जैसे यहां से लिए, देखिए पूरक सांस हमने लिया, कुंभक रोक लिया, फिर हमने छोड़ दिया, बाहर फेंक दिया, जिसे हम कहते हैं रेचक, छोड़ना, और कुंभक, जिसे हम बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। इसका हम अभ्यास करेंगे। तो आइए देखिए कैसे किया जाता है। हाँ, इस जो लेने का जो क्रम है, यानी पूरक इनहेलेशन, वो 4 काउंटिंग तक आप करेंगे। कुंभक भी 4 काउंटिंग तक रोकेंगे। यानी कुंभक मीन्स रोकना है, सांस को लेने के बाद रोकना है, उसे भी 4 सेकंड रोकना है। रेचक जब हम कर रहे हैं तो उसे भी 4 सेकंड रोकेंगे, और कुंभक फिर 4 सेकंड। इस तरह एक बॉक्स बनेगा जिसमें हमें 4 के अनुपात में चारों क्रम करने हैं। जैसे देखिए, इनहेल, मन में आप काउंटिंग करिए। जब चलो मैं काउंटिंग करता हूं, देखिए कैसे। इनहेल 2 3 4, होल्ड 2 3 4, एक्सहेल 2 3 4, कुंभक यानी रोकिए 2 3 4। इसका अभ्यास आप करिए, इससे हमारा मन क्या होगा, इससे हमारा मन बिल्कुल शांत होने लगेगा। जो आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, जब बॉक्स ब्रीथिंग यानी पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक पे आप ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो आपकी सांसें सहज बनती हैं और आपका ध्यान स्थिर हो जाता है। आप जो स्ट्रेस में एंजाइटी फील करें, उससे आपका माइंड हटता है। और जब आपने देखा होगा, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपकी सांसें छोटी हो जाती है और तेज चलने लगती है। तो ये सहज प्रक्रिया है, इससे ब्रीदिंग का पैटर्न सुधरेगा और माइंड भी शांत होगा। तो इस अभ्यास को आप 5 मिनट करिए। तो आइए हमारे साथ कर लीजिए। इनहेल किया, काउंटिंग करते हुए 4 सेकेंड, होल्ड किया है और मन में काउंटिंग कर रहे हैं। एक्सहेल किया, छोड़ दिया 4 काउंटिंग तक, फिर होल्ड किया है 4, फिर इनहेल। यही अभ्यास है। यानी आप 4 काउंटिंग तक मन में आप काउंटिंग करते रहेंगे, 4 काउंटिंग तक देंगे, 4 काउंटिंग तक रोकेंगे, 4 काउंटिंग में छोड़ेंगे, और 4 काउंटिंग छोड़ने के बाद भी रोकेंगे। इसमें कुंभक दोनों कुंभक लगाने हैं। यानी आपने सांस लिया, कुंभक का मतलब रोक लिया, सांस को अंदर, अंतरिक कुंभक कहा गया।
सांस छोड़ा, फिर रोक दिया, सांस को बाहर ही रोक दिया, क्या बना? वायु कुंभक। 2 कुंभक लगाने हैं, पूरक और रेचक के साथ कुंभक करेंगे, जिसे हम पूरक कुंभक रेचक कुंभक प्राणायाम कर सकते हैं। ये अभ्यास करिए। और दूसरा है, जैसे आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपके माइंड में बहुत से थॉट चल रहे हैं, आप अपने अंदर हीटनेस महसूस कर रहे हैं, गर्माहट महसूस कर रहे हैं, स्वेलिंग महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी से एकदम घिरे हुए हैं, तो ऐसे में आप जो है शीतली या शीतकारी प्राणायाम करिए। दूसरा है, हमने पहले जो प्राणायाम बताया, उसके बाद अब है दूसरा शीतली या शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है? शीतली प्राणायाम आपको जो है अपनी जीभ को बाहर निकालना है और रोल करना है, राउंड बना लेना है। ऐसे आप बना लेंगे और इनहेल करेंगे, इसी जीभ के थ्रू आप ब्रीथ इन करेंगे और नाक के थ्रू बाहर फेंक देंगे। इससे क्या है? इससे वायु जो है ठंडी ठंडी आपकी बॉडी में जाएगी, और जो आपके अंदर हीटनेस है, विचारों के थॉट के चलने से जो माइंड में हीटनेस है, ये इसका स्तर सामान्य बनेगा, हीटनेस कम होगी। हाँ, थोड़ा इस बात का ध्यान देना है, जैसे आप ज्यादातर ये अभ्यास ठंडियों में नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको अंदर हीटनेस महसूस हो रही है, माइंड एकदम भारी भारी महसूस हो रहा है, एकदम विचारों से आप घिर गए हैं, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा ये सहज स्थिति में नहीं किया जाता। जब आप नॉर्मल स्थिति में हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये अभ्यास ठंडियों में नहीं किया जाता। तो चलिए किया कैसे जाता है देखिए। हम पहले बताएंगे शीतली प्राणायाम, इसमें हमें जीभ को बाहर निकालना है, ऐसे चोंच की तरह बना लेना और इसी से इनहेल करना है और नाक से फेंक देना है। ये है शीतली प्राणायाम। आप जो है शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप जीभ को रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम में आपको अपने दांतों को रख देना है ऐसे, और हल्का सा होठों को खोल लेंगे और ब्रीथ इन करेंगे और नाक से ब्रीथ आउट करेंगे। देखिए कैसे करना है। ये अभ्यास भी 5 से 7 मिनट आप करें। हर अभ्यास 1-2 बार नहीं, कम से कम एक रूटीन बनाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट एक अभ्यास करिए। तो आपने सीखा कुंभक, पूरक कुंभक, रेचक कुंभक, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। चाहे इसमें से दोनों करिए या चाहे तो आप एक कर सकते हैं। इसके बाद हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, या नाड़ी शुद्धि ना करके अनुलोम विलोम करेंगे। नाड़ी शुद्धि में थोड़ा सा कुंभक लगाना पड़ता है, वो सामान्य लोगों के लिए थोड़ा सा सहज नहीं होता। जो नवसुखी लोग हैं, नए लोग हैं, जो प्राणायाम नहीं करते, उन्हें अनुलोम विलोम से ही शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद अनुलोम विलोम में अगर पुराने अभ्यासी आप हो जाते, तो आगे चल के आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें। इसमें करना क्या है कि अपने हथेलियों की मुद्रा ऐसे बनानी है। ये हथेलियां हमारी ऐसे रहेंगी और स्पाइन बिल्कुल सीधी। सारे प्राणायाम में स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप चेयर पे बैठ के सारे अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे पहले नासिका मुद्रा बनाते हैं और अपने
नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, लेफ्ट से लेते हैं। लेने के बाद लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया। अब राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। ये एक चक्र हुआ, एक साइकिल कहा गया। तो इसे भी आप अपने अभ्यास में शामिल करें। 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट कम से कम करें। और एक और आखिरी प्राणायाम सीखिए जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो पूरी तरह मन को शांत कर देगा, विचारों को बिल्कुल रोक देगा और आप सहज स्थिति में लौट आएंगे। अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो बिल्कुल आप सहज हो जाएंगे। तो करना कैसे है? अपने कानों को बंद कर लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और भ्रमर की तरह, भौरे की तरह, हनी बी की तरह, जो मधुमक्खी कही जाती है उसकी तरह हमिंग करना है। ऐसे इस अभ्यास को भी आप अपने क्रम में शामिल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्राणायाम, ये अभ्यास समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें अपने इन समस्याओं में अप्लाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको उनका रिजल्ट बढ़िया। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट